जिस तरह पत्तों का रंग हरा होना तय है, ठीक उसी तरह अनुराग भदौरिया का भी कपड़ों का रंग हरा होना तय रहता है हर बार हर जगह। और इसी हरा रंग की वजह से ये हर जगह अपनी बेइज्जती कराते हैं, सिर्फ कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि कभी बिना सर पैर की बातें करके तो कभी मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलकर और कभी के लोगों के बीच में चिल्लाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ ये अजय आलोक के साथ आज डिबेट में करने की कोशिश कर रहे थे, पर अजय आलोक ने जब इसे धोना शुरू किया तो यह डिबेट से भागने लगा, लेकिन अजय आलोक ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। अहंकार तो हमें होता ही नहीं है, ना जीत पे हमने अहंकार करते हैं और ना हार में हम जनता को कोसते हैं, जैसा कि जनता देख रही है पिछले 5 सालों से कि जनता को कैसे कोसा जा रहा है। अनुराग भाई ने बहुत अच्छी तुकबंदी की, बहुत अच्छा तुकबंदी किया, लेकिन एक लाइन गलत बोल गए अनुराग बाबू। माँ बेटे की नौकरी का कर रहे हैं इंतजार। अखिलेश बाबू माँ बेटे की नौकरी का इंतजार कर रहे थे। सुनिएगा जरा, कौन है ये माँ बेटे जिसकी नौकरी का इंतजार अखिलेश बाबू कर रहे हैं? अब पूरे इंडिया उसी माँ बेटे की नौकरी करने के लिए मरा जा रहा है। इसी से तो देश को मुक्ति चाहिए गुरुदेव। कब तक करोगे एक परिवार की नौकरी, कब तक करोगे परिवार की चाटुकारी? तुम बड़े परिवार, हम छोटे परिवार, ये परिवार करके देश का कर दिया बंटाधार। आप लोग से मुक्ति का समय आ चुका है, मुक्ति की राह पे हम लोग चल चुके हैं। इस बार ताला लग जाएगा। जहां तक रही हमारी बात रूबिका जी, देखिए बड़ा सिंपल इक्वेशन है। 224 सीटों पे हम 50% से ऊपर हैं। जहां जहां इन अहंकारियों ने, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लेता हूं, देख रहा हूं मैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कांग्रेस को दी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों का वोट जोड़ लीजिए, इससे ज्यादा वोट तो कोई जन्म में नहीं मिलेंगे इनको, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि दोनों जब साथ आएंगे तो बहुत लोग एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, वो ना चाहते हुए वोट नहीं देंगे गठबंधन को। ये हमने देखा है, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं है। दोनों का वोट जोड़ लीजिए, उसके बावजूद 1.5 से 2 लाख का मार्जिन है हमारे वोट है इनके वोट में। दिल्ली की कोई ऐसी सीट नहीं है जहां 50-55% से नीचे हो। भरूच के ले लीजिए, भरूच में 55% पे है। कहां से लड़ेंगे? जो हमारी एग्जिस्टिंग सीट है वो तो है, हम इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। हम यूपी में इंप्रूवमेंट करेंगे 62 से 80 कह दिया, और 62 में तो आप अकेले ही लड़े, मतलब 40 से 40। इससे आगे की तो गुंजाइश है नहीं। 62 में से 72 मैं कह रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। नहीं, एक सेकंड अजय आलोक जी पहले जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी उन भ्रष्टाचारियों को, मां बेटे की नौकरी का इंतजार लगाती थी, या एक मिनट रुको, मेरे बोलने दो। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे कैसे होगा भाई? एक एक करके बोलोगे तो समझ में आएगी ना बात। तो आप आदर जिस पे घोटालों का आरोप लगाते थे उनको अपनी पार्टी में ले आते हो, और परिवारवाद की बात कर रहे थे तो परिवारवाद में गिना दूंगा तो आप परिवारवाद गिन नहीं पाओगे। राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश से उनका बेटा भी एमएलए है। कल आदरणीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी एमपी है, बेटा एमपी है और पोता यहाँ मंत्री है। और अपना दल के साथ, परिवारवादी पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो यहाँ पे। आप अगर निषाद पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो यहाँ पे, अगर पासवान जी के साथ आप खुद ही सरकार चलाने में लगे पड़े हो, एनसीपी और शिवसेना के साथ, क्या परिवारवादी पार्टी नहीं? चौटाला परिवारवादी पार्टी नहीं? अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। कितने गिनोगे चीफ मिनिस्टर जिनके बेटे आपके साथ है? तो परिवारवादी पे मत बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा कि एक दादी माँ से, एक भारत की दादी माँ से आपने 30,000 रुपए घूस लिया आपकी पार्टी ने, और मात्र 1,30,000 का पीएम आवास देने के लिए ये दादी माँ का सम्मान कर रहे हो आप देश के अंदर में? इसमें शर्म आनी चाहिए आपको। लोकतंत्र को आप सुनिए ना, आज सवाल की गूंज क्या है? अनुराग जी सुनिए, हाँ मैं आपको पूरा मौका दूंगी। यहाँ कोई ऐसे रोक टोक नहीं होगी, पूरा मौका दूंगी। कोशिश यही है कि जनता के पास आपका पक्ष भी जाए और सामने वाले का भी। मुझे ये बताइए, आप जीतेंगे कैसे? मैं कह रही हूँ अजय आलोक को झूठा साबित कीजिए, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। झूठा? मैंने कहा ना, जनता के साथ हमारा गठबंधन है। ये घूस ले रहे हैं दादी माँ से, तो दादी माँ इनको वोट दे देगी क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में लगे। चंडीगढ़ में आपने देखा नहीं किस तरह से आपने 8 वोटों को क्रॉस किया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि नहीं आया? तो रद्द हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से नहीं, तो इसी अन्याय कर रहे हैं। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि ये अन्याय जो है इनको हरा देगा। ठीक है, 10 सेकंड अजय आलोक, देन वारिस। बोलने दीजिए, आप टोकिए मत। महंगाई, समस्या, किसान पे आंसू ये जो गूंज है, डिबेट शो है ना, क्या ये बड़ा टाइमली किस्म का? सुनिए ना, कॉम्पैक्ट बहस होगी यहाँ पे, भाषण नहीं होगा ना, कॉम्पैक्ट बहस होगी। आपके दर्शकों को साफ बता देता हूँ कि अब कोई भी टीपू इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता है, इसलिए गलतफहमी काम खत्म कर देगी। कोई टीपू अब इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता है। वारिस पठान सुन लिया। मैं देख रहा हूँ किस तरह से जुगलबंदी चल रही है ए टीम और बी टीम के बीच में, दोनों की। दोनों भी, ये बीजेपी हो या ये आई इंडिया हो, एक ही सिक्के के दो पहलू। रूबिका जी सब बात कर लिया। अनुराग भाई जरा बात बता दो ना, यूपी में तो भर भर के 90% मुसलमानों के वोट आप लोग ने ले लिए।
राज्यसभा का टाइम आया तो एक भी आपको मुसलमान आदमी नहीं दिखा पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको आप भेज सको। इसीलिए थप्पड़ की गूंज का जवाब दिया जाएगा चुनाव में, भर भर के जवाब दिया जाएगा चुनाव में। आपके आरएलडी भी थे, मिलके वोट लिया। और बीजेपी की तो बात ही क्या कर रहे हैं अंजना रूबिका जी, ये लोग तो अगेंस्ट में ही है ना पूरे मुसलमानों के। ये तो मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दिए। अरे इनको तो इतनी नफरत है कि बीजेपी का नेता जा सकता है, भड़काओ बचान दे सकता है, पब्लिक को भड़का सकता है, लोगों की दुकान को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। मगर वहां अगर एक मुसलमान वारिस पटक जाने की बात करेगा तो उसको डिटेन करके अरेस्ट कर लेंगे। ये झूठे जुमलेबाज धोखेबाज लोग हैं। बीजेपी का ही तो फायदा कर रहे हैं ना वारिस भाई। अगर आपने इनको हराया का फायदा कर रहे हैं, तो बढ़ गया ना, वोट तो बढ़ गया ना। चुनाव में नुकसान पे नुकसान जुमला लोग देख रहे हैं इनका, किस तरह से एक मुसलमान को रोका जाता है वहां जाने से जहां पर बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। भदौरिया जैसे लोग पहले खूब उछलेंगे और कुछ भी बोल देंगे और अपने आप को पूरी सही साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सामने से जब इसके गलत बात को काटा जाता है तो यह लोग उल्टे सामने वाले पर ही चिल्लाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन सामने जब अजय लोग जैसे लोग रहते हैं तो इन लोगों का कुछ भी नहीं चलता है। अनुराग भदौरिया को कुछ करना आता हो या ना आता हो, लेकिन सभी के बीच में बोलना बहुत अच्छे से आता है और लोगों का मनोरंजन आता है। ये गलती से राजनीति में आ गए, सर्कस में जाना था इसे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।